अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सर क्रीक इशू असल में है क्या, और अब थोड़ी सी हमने उसकी हिस्ट्री देखी थी, और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या क्लेम है और इंडिया का क्या स्टांस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान कहता है कि भाई 1914 के अंदर ना सिंध की गवर्नमेंट थी, सिंध में गवर्नमेंट थी, मतलब ये जो अब वाला सिंध है वहाँ पे गवर्नमेंट थी, और महाराजा था कुछ का। ये जिस कुछ की बात हो रही है, तो महाराजा था कुछ का, उन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट था कि भाई बाउंड्री कहाँ होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसको कहा गया था सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। 1914 में उन्होंने फिर ये रेजोल्यूशन पास किया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि बाउंड्री वही होगी जो आजकल पाकिस्तान कहता है कि बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये जो ग्रीन लाइन है ना, इस तक बाउंड्री होनी चाहिए। ग्रीन लाइन के इस साइड पे इंडिया है, और ग्रीन लाइन के ये जो ये वाली साइड है ये है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान कहता है कि ग्रीन लाइन जो है वो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को ये वाला पानी नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का ये क्लेम है, और उस क्लेम का रेफरेंस क्या है, सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। अब इंडिया कहता है कि भाई हम लोग जो है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे जी थेलवेक डॉक्ट्राइन को। थेलवेक डॉक्ट्राइन जो है इंटरनेशनल लॉ में एक रूल है, एक लॉ है, जिसके मुताबिक अगर दो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के दरमियान या दो पॉलिटिकल एंटिटीज़ के दरमियान जो है एक पानी आ जाता है, जिस तरह ये है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, या फिर इसको लगा लें, ये लगा लें, ये पानी आ जाता है, तो इसके इस पानी के दरमियान बाउंड्री जो होगी ना वो कहते हैं बीचों बीच होगी। ठीक है, अब वो बीचों बीच की उन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, लेकिन एक बात है कि वो जो ये है कि नेविगेबल होना चाहिए उसको। नेविगेबल से मुराद ये है कि ये ना हो कि वो कोई सूखा नाला हो और आप कहें जी इसके बीचों बीच बाउंड्री करें, हमें मैरी टाइम बाउंड्री चाहिए। ठीक है, अब वो पाकिस्तान कहता है कि वो कहता है कि इंडिया कहता है कि थेलविक डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग हम लोगों को बाउंड्री चाहिए बीचों बीच। पाकिस्तान कहता है कि भाई डॉक्ट्राइन तो एप्लीकेबल ही नहीं है इस सेंस में, क्योंकि ये नॉन टाइडल रिवर्स के लिए एप्लीकेबल होती है, मतलब वो रिवर्स जो अपने आप तो चलें। ये क्या तरीका हुआ कि मतलब कोई टाइड आई तो वहाँ पे पानी आ गया, और कोई टाइड ना हुई तो वहाँ पे पानी ना आया। और वो कहते हैं, पाकिस्तान का क्लेम है कि सर क्रीक जो है वो एक टाइडल एस्चुरी है, मतलब वो समंदर के टाइड्स के साथ वहाँ पे पानी आता है। वैसे वहाँ पे कोई सारा साल पानी नहीं रहता, तो फिर उसकी जब पानी नहीं रहता तो वो फिर उसकी नेविगेशन भी नहीं हो सकती। इंडिया जो है वो पाकिस्तान का ये क्लेम रिजेक्ट करता है, और इंडिया का स्टांस ये है कि भाई जो क्रीक चैनल है ना वो नेविगेबल है एट हाई टाइड्स। वो कहते हैं जब हाई टाइड्स आती हैं तो नेविगेबल हो जाता है वो, और इंडिया कहता है जी मोस्टली जो है वो साल में नेविगेबल ही होता है वो। और वो कहता है कि बाउंड्री जो है वो लाई करती है मिड चैनल में, यानी अगर ये पूरा चैनल जा रहा है तो उसके दरमियान से कहता है बाउंड्री निकाल दो। निकाल दो का मुराद ये है कि रखेंगे तो वो पानी के अंदर ही बाउंड्री, मतलब बस मिड में रखेंगे। और इंडिया कहता है कि एक मैप बना था 1925 में, उसमें ना दरमियान में बाउंड्री थी। तो इंडिया कहता है हम वो वाला मैप मानेंगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जो दोनों साइड से ना कोई आप कह लें कि फजूल सी बातें ही हैं। पाकिस्तान कहता है कि क्या होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 जो साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ईस्टर्न बॉर्डर चाहिए अपना, पूरी वो जो ग्रीन वाली लाइन है ग्रीन बॉर्डर चाहिए हमें। ठीक है, याद रखना आपने, ग्रीन बॉर्डर जो है ऊपर शो हुआ था वो है पाकिस्तान का, और जो रेड वाला है वो है इंडिया की तरफ से क्लेम किया हुआ। ठीक है, तो उसके पाकिस्तान ने कहा था कि हमें वो वाला बॉर्डर चाहिए, इंडिया ने कहा हमें दरमियान में से बॉर्डर चाहिए। इंडिया ने कहा कि हम थेलवेक डॉक्ट्राइन मानेंगे, और पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम ये डॉक्ट्राइन मान ही नहीं सकते। हम डॉक्ट्राइन मानते हैं, ये पाकिस्तान का ये स्टांस है कि हमें इस डॉक्ट्राइन से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये डॉक्ट्राइन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती बस। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान कहता है हम 1914 का मैप मानते हैं, और इंडिया कहता है हम 1925 का मैप मानते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये है जी अटलांटिक इंसिडेंट हुआ था। एक अटलांटिक इंसिडेंट में क्या हुआ था कि अगस्त 10 अगस्त 1999 को ना, मतलब 10 अगस्त 1999 को इंडिया ने एक प्लेन गिरा दिया था इस एरिया में ना, जिसके अंदर पाकिस्तान का प्लेन था, नेवी का, पाकिस्तान नेवी का प्लेन था, जिसमें 16 जो थे वो ऑफिसर्स थे।
तो इन्होंने ना कारगिल के 1 महीने बाद ना उस जगह पे वो गिरा दिया और गिरा के कहा जी पाकिस्तान ने हमारी बाउंड्री को क्रॉस किया था। पाकिस्तानी प्लेन ने तो हमारी बाउंड्री में क्रॉस किया था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको गिरा दिया। इसको बोलते हैं अटलांटिक इंसिडेंट। तो इसको भी याद कर लें, इसमें ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि कब हुआ था। ये महीने बाद हुआ था, कारगिल के 10 अगस्त 1999 को, और पाकिस्तान नेवी का प्लेन था जिसको गिरा दिया गया था। अच्छा, अब इसके बाद ना मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर ना इससे रिलेटेड कोई बस 7-8 सवाल दिए हुए हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि उसमें है। जी, तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी रेजोल्यूशन थी जिसने डिमार्केट की थी बाउंड्री बिटवीन द सर क्रीक की जो बाउंड्री थी उसने डिमार्केट की थी एज पार्ट ऑफ सिंध। तो वो है जी, हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा है कि रेजोल्यूशन वो कौन सा था, 1914 का रेजोल्यूशन था जो साइन हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड महाराजा राव ऑफ कच्छ। अगला सवाल है जी हमारे पास कि जो रेजोल्यूशन था 1914 का उसने बाउंड्री कहाँ डिमार्केट की थी। तो नीचे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक, ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक, साउथर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक एंड और नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक। अब ये हमारे पास आएगा जी ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक। अगर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की समझ है तो आपको पता चल रहा होगा कि ग्रीन जो बाउंड्री है जिसकी हमने ऊपर बात की है वो हमारे पास कहाँ आ रही है, ईस्टर्न साइड पे आ रही है। ठीक है, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखें यहाँ पे यहाँ ये साइड ईस्ट होती है ना, तो ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक की जो है वो 1914 में बात की गई थी कि वहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि द बाउंड्री लाइन विच इंक्लूड द सर क्रीक इन सिंध इज़ नोन एज। अगर हम सिंध का पार्ट मानते हैं सर क्रीक को तो बाउंड्री किस रंग की होगी हमारे पास, ग्रीन कलर की। ये तो आप लोगों को ऊपर मैंने बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो क्लेम करता है इंटायर क्रीक चैनल पे, तो इंडिया का क्लेम क्या है। तो इंडिया का क्लेम जिस तरह हमने पढ़ लिया है कि इंडिया कहता है कि मिड चैनल में, यानी चैनल के बीचों बीच से, दरमियान से इसका वो जो है बंटवारा किया जाए। ठीक है, अब वो आगे कहता है कि इंडिया सपोर्ट्स इट्स स्टांस बाय साइटिंग थेल्विक डॉक्ट्राइन इन इंटरनेशनल लॉ विच स्टेट्स द रिवर्स बाउंड्रीज बिटवीन द टू स्टेट्स आर डिवाइडेड बाय। अब वो कहते हैं कि जो थेल्विक डॉक्ट्राइन है वो क्या कहता है कि जो अगर दो मुल्कों के दरमियान से दरिया गुजर रहा हो तो उसकी बाउंड्री कहाँ होगी उन दो मुल्कों के दरमियान, तो वो इसका जवाब होगा द मिड चैनल। थेल्विक डॉक्ट्राइन जो है वो कहता है कि दरमियान से बाउंड्री निकालनी है, आधा पानी एक का, आधा पानी एक का। अच्छा जी, अब वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो मेंटेन, अगला सवाल है कि पाकिस्तान मेंटेन करता है कि डॉक्ट्राइन जो है वो इधर एप्लीकेबल नहीं है। किस बेस पे कहता है पाकिस्तान, तो इसका जवाब है कि जी पाकिस्तान कहता है कि ये नेविगेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई कश्तियाँ वश्तियाँ तो इतनी चल नहीं सकती सारा साल, तो फिर ये नेविगेशन इसकी किस तरह हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने वो वाला सवाल दिया हुआ है जो अभी हमने नीचे वो अटलांटिक वाला इंसिडेंट पढ़ा। उन्होंने पूछा हुआ है कि डिस्प्यूटेड रीजन जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन कब बना था, जब इंडिया ने पाकिस्तान के सर्विलेंस प्लेन को मार गिराया था, और ये कब मारा था उन्होंने। तो इसका जवाब है जी 10 अगस्त 1999।